हे हाय लवलीज, हैप्पी छठ पूजा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि खरना पूजन कैसे किया जाता है और हमारे यहाँ खरना पूजन हमने कैसे मनाया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि तीसरे दिन की पूजा और चौथे दिन की पूजा कैसे होती है। यहाँ मुकेश जी सूप धुल ले रहे हैं और फल धुल ले रहे हैं अर्घ देने के लिए। सभी फलों को अच्छे से धुल करके रखा जाएगा। उसके बाद हम करेंगे पकवान बनाना शुरू। कचमनिया बोलते हैं इसको और ये कंपलसरी होता है। ठेकुआ तो चलेगा ही, लेकिन ये जो चावल और गुड़ का लड्डू है ना, ये छठी मैया को बहुत पसंद है। लोग इस पे भी छठ कर लेते हैं। हाँ, इससे हमारे साइड ये कंपलसरी, तो ये देखिए लड्डू बन गया है। तो हमारे यहाँ मम्मी ना छठ पूजा का जो पकवान बनता है वो चावल के लड्डू से शुरू करती है। अब यहाँ मैं गुड़ काट रही हूँ ताकि हम ठेकुआ बना सके, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। गुड़, गेहूं का आटा और घी का मोम दे करके उसे मिलाया जाता है और उसके बाद उसे मूंगफली तेल में हम तल लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ा चूल्हा जला लिया जाए, ठेकुआ पकाने का समय आ गया है। ये जो छठ महापर्व है ना, ये अकेले पॉसिबल नहीं है क्योंकि काम बहुत होता है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए इतना सारा ठेकुआ बनाना पड़ता है क्योंकि प्रसाद बँटते हैं ना, तो 2 से 3 लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यहाँ पे कोई एक आटा गूँध रहा है, कोई लोई बना रहा है, तो कोई इसे ठोक रहा है। और यहाँ देखिए मुकेश जी ठेकुआ तल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ब्राउन निकाल रहे हैं। आज के दिन जो ठेकुआ बना होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, मतलब गजब का होता है और कुछ मिलाया नहीं होता है। सिंपल सोवर बना होता है लेकिन फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट होता है एकदम से। यहाँ देखिए मैं चूल्हा जलाने के लिए ना स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे आता नहीं था लेकिन मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया था, तो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड थोड़ा दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई और मम्मी से टिप्स भी लिए और उसके बाद चूल्हा जलने लगा मेरा। हमारे यहाँ जो छठ पूजा में पकवान बनते हैं ना, उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। गुड़ को ही पानी में मिलाकर लिक्विडिफाई कर दिया जाता है और उसके बाद आटे में मिलाकर उसका पकवान बनाते हैं। ठेकुआ चाहे चावल का लड्डू, दोनों वैसे ही बनाते हैं हम लोग। फिर भी उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी रहता है। ड्राई फ्रूट्स भी कई लोग डालते हैं लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ। और इसके साथ साथ हम जहाँ शाम में अर्घ देने वाले हैं, यानी टेरेस पे सजावट शुरू हो गया था, सजाने वाले आ गए थे, केला का थम भी आ गया था, सूरज और मुकेश जी लेकर आ गए थे। सजावट में काम आ जाएगा, यानी केले के थम के बिना तो सजावट पूरी अधूरी है। वैसे तो बहते हुए पानी में ही अर्घ देना चाहिए, लेकिन आजकल साफ नहीं है कुछ भी, इसीलिए मैं छत पे ही प्रेफर करती हूँ पूल में। देखा जाए तो बहता हुआ पानी थोड़ा गर्म होता है और स्टिल वाटर ठंडा, तो ये ज्यादा कष्टदायी है। बाकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती है। ये सब जो है ना, अभी हमने सारा ठेकुआ वगैरह बनाया है, तो उसमें से जो भी वेस्ट थोड़े मोड़े निकले उनको हम जमा करके रख रहे हैं। पानी से पोछा लगेगा और ये पानी बाहर नहीं फेंक सकते हम लोग जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती। कितना ध्यान देना पड़ता है ना सब कुछ का। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे अर्पण, जो कि चावल के आटा और पानी से बनता है, ताकि फल जो भी हैं सारी चीज़ें शुद्ध की जाए उसको लगाकर। वो घाट पे भी लगाते हैं। यहाँ पे सारे धुले हुए फल फ्रूट्स हैं, वो हम रूम में ले जा रहे हैं ताकि मैं अब सूप रेडी करूँ। ये देखिए यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं सूप की। सूप को हमने धो करके सुखाया था, उसके बाद उस पर श्रृंगारी की हमने, अर्पण लगाया, फ्रूट्स में सिंदूर लगाया और फिर धीरे धीरे करके रेडी किया। यहाँ पे शताक्षी मुझे मदद कर रही है और मैं सारे सूप को एक जैसा तैयार कर ले रही हूँ ताकि सुंदर भी लगे और अच्छा भी लगे। तो अब सूप तो रेडी हो गया, आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है, सब कुछ बताइएगा ज़रूर। अब मैं खुद रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अर्घ देने का समय हो गया है। तो चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ हमें अर्घ देना है, यानी टेरेस पे। इस साल मेरा पहला छठ है, कहने का मतलब है कि शादी के बाद मैं पहली बार छठ कर रही हूँ और पहली बार पानी में जाऊंगी, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो आप लोग जो ये ढोल बाजा सुन रहे हैं ना, वो किसी पर्पस से है।
क्योंकि पिछले साल मांगा हुआ मन्नत पूरा हो गया, इसीलिए जो भाभी है हमारे अपार्टमेंट की, उन्होंने ढोल बाजे बजवाए हैं। छठी मैया से बहुत ही तपस्या से ये मांगा था भाभी ने, और छठी मैया ने उन्हें 2 नन्हे मुन्ने बेबीज दिए हैं। विश्वास तो हमेशा से है छठी मैया पर, लेकिन कुछ अजूबे चीज हैं जो देख करके और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। आप लोगों ने छठी मैया की कौन कौन सी कृपाएं देखी सुनी हैं वो कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो आपको बताया और दिखाया भी कि ये महिमा रही है छठी मैया की इस साल। तो चलिए अब समय हो गया है पानी में जाने का। पानी में जाते हैं थोड़ा सूर्य ढलने से पहले, ताकि वो तप फील हो आपको, और सूर्य भगवान से गुहार लगाएं, छठी मैया से गुहार लगाएं कि आपकी मनोकामना जो भी है वो पूर्ण हो जाए। पानी में जाने के बाद हमें स्नान करना होता है। हमारे साइड स्नान किया जाता है, कई लोगों के साइड स्नान नहीं किया जाता है, पर हमारे साइड स्नान करके अगरबत्ती लेकर सूर्य देवता की आराधना करनी होती है, छठ मैया की आराधना करनी होती है पानी में खड़े होकर। उसके बाद सूप लेकर के आपको अर्घ देना होता है। तो आप लोग के साइड कैसे होता है आप बताइएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छठ पूजा की एक और ख़ास बात है, उगते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को कोई भी नमस्कार नहीं करता। लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसी प्रथा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो अब अर्घ देने का समय हो गया है, और ये देखिए पान में अर्पण लगाकर, सिंदूर लगाकर, सूप हाथ में लेकर फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सभी कोई, जितने भी लोग हैं। और ये बहुत ही पावन समय होता है। अब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है दूध से और जल से, गंगा जल से। कई लोग मुझे बहुत ही अजीब तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि 2 मास में कोई पूजा करता है क्या दिखावे के लिए। तो नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 मास हमारे साइड होता है, लेकिन इस तरह से मान्यता नहीं है कि 2 मास में आप कोई नया काम नहीं कर सकते या नया कोई पर्व नहीं उठा सकते हैं। मेरी माँ ने खुद ही छठ पूजा को 2 मास के टाइम ही उठाया था, तो उनसे परमिशन लिया, उनसे पूछताछ करके ही ये पर्व उठाया मैंने। तो मुझे नहीं लगता माँ से बढ़कर कोई बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो मैंने ये पर्व किया है और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और मुझे बहुत ही पहले से मन था कि मैं जब शादी करूं तो मैं छठ पूजा शुरू करूं, और मेरी शादी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इस साल तो पक्का बिल्कुल छठ पूजा करना ही है मुझे। और यहाँ पे देखिए दीदी लोग फास्ट किए हुए हैं ना, उनका कपड़ा धुल रही है, और ये बहुत ही पुण्य का काम होता है इसलिए लोग करते हैं। तो हमने घाट पे बैठ के गाना बजाना कर लिया, अच्छे से शाम वाले अर्घ की पूजा हो गई। अब हम जाएंगे घर, और घर में जाने के बाद हमें और भी बहुत सारा काम है। लाइक जो अभी यूज़ हुआ फल है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम उसे फिर से चेंज करके सुबह वाले अर्घ के लिए रेडी कर लेंगे। तो देखिए हम आ गए घर, और घर आने के बाद पानी से थोड़ा सा शुद्ध कर लिया जाता है पैर। उसके बाद हम उस कमरे में घुसेंगे जहाँ पे छठ पूजा की तैयारी की थी हमने। कोई नहीं समझ रहा, मैच ही इंडिया वालों ने करवा के एकदम मतलब बिहार में दंगा फसाद करा रखा है। मुझे भी लग रहा है। देखिए जीजा जी यहाँ मदद कर रहे हैं, लेकिन इनका मन उधर भी है थोड़ा सा। नहीं लग रहा, उधर नहीं है, थोड़ा सा वहीं पे है सारा। यहाँ पे सबका मन वहीं पे है, जितने भी लोग हैं हमारे घर में। मतलब इंडिया को ना एकदम से बिहार वालों को परेशान करा दिया है। मैच रख के दंगा फसाद हो रहा है यहाँ, काम भी हो रहा है, लेकिन नहीं, मर्दों का ध्यान वही है। मर्दों का क्या, मेरे घर के तो फीमेल्स का भी ध्यान वही है। तुझे भी तो बहुत मजा आ रहा था कमेंट्री कर रही वहाँ से बैठ के। हाँ मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि है तो है ना, वर्ल्ड कप है। हार रहा है क्या? इंडिया हार रहा है। जीतेगा, यार व्रत किए नारियल फोड़ेंगे, जीतेगा, जीत जाए। फुटेगा, नारियल फुटेगा। नहीं व्रत रखियो, शायद आपका आशीर्वाद, शायद नहीं लगेगा ही लगेगा। नहीं वो मुझे पता चल गया, भविष्यवाणी दिख रहा नहीं जीत पा रहा है, सॉरी बट इट्स ट्रू। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 विकेट गिर चुका है दीदी। आपका भी तो ध्यान वहां से सीधे यहीं पे जा रहा है बीच बीच में। पैर में चोट
तो भाई पूरे घर का ध्यान मैच पे था, हो भी क्यों ना वर्ल्ड कप जो चल रहा था। वैसे मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में, और मुझे काम भी था, सूप वगैरह चेंज करके उसे सजाना था, तो मैंने सजा लिया। उसके बाद हम ऊपर आ गए थे ये देखने के लिए कि ये पूल का पानी चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं। तो मुझे आवश्यकता नहीं लगी, लेकिन मुकेश जी ने चेंज किया था। फिर सुबह के 4 बजे के बाद हम रेडी हो गए और रेडी होकर घाट पे जाने की तैयारी की हमने। फिर से सारी चीज़ों को हम वैसे ही दोहराएंगे जैसे शाम वाले अर्घ के लिए दोहराया था। घाट पे जाने के बाद हमने सभी सूप को उस डायरेक्शन में किया जहाँ से सूर्य देव उगेंगे, और सभी सूप पे एक एक घी वाले दिए लगाए, जो कि लगाना जरूरी और लगाया ही जाता है घी का दिया, और अगरबत्ती लगाकर पूरे माहौल को, पूरे जगह को सुगंधित किया जाता है। साथ ही साथ अभी समय था सूर्य उदय होने में, तो मम्मी गाना गा रही थी, तो मैं भी उनका साथ दे रही थी और बाकी लोग भी साथ दे रहे थे। तो हम इंतज़ार कर रहे थे, और साथ ही साथ अंधेरा था तो लोग पटाखे भी फोड़ रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों की पसंद है तो मना किया कैसे जा सकता है। जिसमें जिसकी खुशी हो उसे वो करने देना चाहिए, तो एज यूजुअली मैंने करने दिया। और अब समय हो चला है कि हम पानी में जाएं और थोड़ा सा कष्ट करके अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए सूर्य देव को और छठी मैया को मनाएं। तो हम पानी में चले गए, स्नान किया, और ये लीजिए हम खड़े हो गए पानी में सूर्य देव को मनाते हुए, छठी मैया को मनाते हुए। ये जो फास्ट है ना छठ पूजा का, ये बहुत ही लंबा चलता है, करीबन 36 घंटे चलते हैं, जो कि सबसे लंबा फास्ट है जिसमें खाना पानी कुछ भी नहीं लिया जाता। और ऐसे ये पूरे 5 दिन का पर्व होता है, जिसमें बहुत ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये पूजा पाठ करना होता है। जो लोग यूपी बिहार झारखंड से हैं उन्हें तो ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन कई लोगों को यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से अभी इस महापर्व के बारे में पता चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनली भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये पूरे दुनिया भर में, देश भर में इतनी अच्छी तरीके से मनाया जाता है, इतनी श्रद्धा के साथ। ये तो बिल्कुल सच है कि इस पर्व में मांगी हुई हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन 3वें साल जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। तो देखिए अब हो गया है पूरा फास्ट मेरा कंप्लीट, यानी कि मैंने पूजा कर लिया, सुबह वाला अर्घ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से अर्घ देने के बाद हम नहाते हैं। मैं फिर से सूर्य देव को नमन कर रही हूँ और ये कह रही हूँ कि मेरी पूजा स्वीकार करे, जो भी गलती सलती वो माफ़ करें। कैसा लग रहा है नहा के? बहुत अच्छा लग रहा है, और ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। स्विमिंग सीख लो आज। जय सूर्य देवताय नमः, जय छठी मैया। अब पानी से निकलने के बाद जो भी व्रती होती है उसके कपड़े को लेकर लोग चेहरा पोंछते हैं, ताकि उनका चेहरा शीतल हो, जो भी बीमारी हो वो हट जाए, और फिर आशीर्वाद लेकर के आगे उनको कपड़े बदलने में मदद करते हैं। मैंने भी कपड़े बदल लिए हैं, और उसके बाद यहाँ मैं पूजा कर रही थी शंकर जी का और पार्वती जी का। उसके बाद तुलसी जी को पानी दे करके हमने हवन किया, और हवन करके पूजा संपन्न करते हैं। तो यहाँ सब कोई हवन कर रहे हैं, और जो व्रती होती है उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो सुहागिन होती है उनके नाक से सर तक सिंदूर किया जाता है, और जेंट्स को तिलक लगाया जाता है, कुंवारी को भी तिलक लगाया जाता है, और ढेर सारा आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि व्रती भी एक तरीके का भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए सब कोई उनका आशीर्वाद लेते हैं। और स्पेशली जो सुहागिन होती है उन्हें खोइछा भी दिया जाता है, यानी कि प्रसाद जो है वो खोइछे के रूप में दिया जाता है। तो बहुत सारे गेस्ट आए थे, सबको प्रसाद बांटा, और वहीं पे बैठ के हमने खाया भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चाय पानी का भी इंतज़ाम किया गया था नेहा के द्वारा। मेरे फैमिली वाले बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ही काम किया बेचारों ने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये जो छठ पूजा का फास्ट है ना, हर साल करती थी, लेकिन इस साल शादी होने के बाद मैंने पानी में खड़े होकर पूरा जो छठ पूजा का व्रत है वो पूरी तरीके से किया, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था ये ख़त्म ही ना हो। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ लवलीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून देन। और हम थोड़ा प्रसाद बांट लेते हैं, जो भी हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं उन सभी को। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये छठ पूजा आप लोगों को कैसी लगी।